मध्य प्रदेश के भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के शिशु रोग वार्ड में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। बच्चों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। सीएम ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने रिपब्लिक भारत को बताया, आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 36 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित हैं, इलाज चल रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से हुई मैराथन पूछताछ। विजिलेंस की टीम ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। प्रभाकर सैल से पूछताछ के बाद बोले एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह, कहा सैल से फिर होगी पूछताछ। विजिलेंस जांच में जो सच होगा वो हम सबके सामने लाएंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करें। हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करें। हमारी टीम अपना काम कर रही है और इस विजिलेंस जांच में जो सच होगा हम उसको सामने लाएंगे। परमवीर सिंह उगाही केस में बड़ी गिरफ्तारी। सीआईडी ने 2 इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। आज खिला कोर्ट में होगी दोनों की पेशी। 15 करोड़ की उगाही मामले में पहली बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया से बात करेंगे। नवाब मलिक के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के आरोपों का जवाब मांगा। जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इंटीरिया की बढ़ाई गई सुरक्षा। कार से आए 2 संदिग्धों ने पूछा था इंटीरिया का पता। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को जानकारी दी थी। डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। एक्टर चंकी पांडे के भाई को मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने जारी किया समन। चंकी पांडे के भाई चिक्की पर उगाही का आरोप। चिक्की पर पूजा डिडलानी का नंबर शेयर करने का भी शक। मुंबई पुलिस की स्पेशल जांच टीम के सामने पेश नहीं हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डिडलानी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए समय मांगा है। एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची पूजा डिडलानी। अगर पूजा नहीं दर्ज कराती बयान तो मुंबई पुलिस लेगी कानूनी सलाह। ड्रग्स क्रूज केस में मुंबई की एसआईटी टीम करेगी पूजा डिडलानी का बयान दर्ज। गवाह केपी गोस्वामी से डील के लगे हैं आरोप। एनसीबी की विजिलेंस टीम के हेड डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे कॉर्डेलिया क्रूज। 2 और 3 अक्टूबर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। ड्रग्स केस में मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही है एनसीबी एसआईटी के चीफ संजय सिंह का बयान। कहा हमारे पास आर्यन खान समेत कुछ और मामलों की फाइल अधिकारियों के साथ हर जांच पर बात हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद पहली बार हाजिरी लगाने एनसीबी दफ्तर पहुंची मुनमुन धमीजा। जमानत की शर्तों के मुताबिक यह हाजिरी हुई। बॉम्बे सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पहली बार एनसीबी दफ्तर पहुंची नुपुर सतेजा। जमानत की शर्तों के साथ एनसीबी दफ्तर में हाजिरी हुई। नवाब मलिक के सवालों पर क्रांति वानखेड़े का पलटवार। क्रांति वानखेड़े ने ट्वीट कर कहा मेरी बहन कानूनी तौर पर देगी जवाब। समीर वानखेड़े का इस मामले से नहीं है कोई लेना देना। रिपब्लिक भारत के पास हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। साल 2008 में पुणे में हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज हुआ था एफआईआर। क्रांति रेडकर की बहन है हर्षदा रेडकर। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के आरोपों का बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जवाब दिया। का ध्यान भटकाने के लिए ठाकरे सरकार के घोटालेबाज मंत्री डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र सरकार अवैध रूप से एनसीबी ऑफिसर्स की फोन टैपिंग कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक को 29 नवंबर तक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होने का आदेश। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की थी आपराधिक मानहानि की शिकायत। कोर्ट ने कहा बयान से कंबोज की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। क्रूज ड्रग्स केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी से मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 बार बात की है। गोसावी की जल्द खत्म हो रही है कस्टडी। गोसावी से पूछताछ को लेकर एनसीबी ने नहीं की कोई औपचारिक बात। कल नहाय खाए के साथ हुई छठ पूजा की शुरुआत। आज होगा खरना, कल दिया जाएगा पहला अर्घ्य। छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही राजनीति तेज। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बोर्ड से यमुना का लिया जायजा। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा दिल्ली में यमुना का बुरा हाल। केजरीवाल ने यमुना का हाल छिपाने की कोशिश की। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बैठक। पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, डीडी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी लेंगे हिस्सा। मुंबई में महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रतिबंध। बीएमसी ने कहा कोरोना की तीसरी लहर रोकने की कोशिश। मुंबई में छठ पर समुद्र तटों पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने यमुना नदी में जहरीली झाग के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा यमुना नदी को गंदा करने में यूपी सरकार की भी भागीदारी है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार को दी चुनौती। कहा हम यहां घाट बनाकर 10 तारीख को पूजा करेंगे। रोक सकते हैं तो रोक लें। सीएम योगी आज बदायूं शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। पंजाब की चन्नी सरकार पर लगे परिवारवाद के आरोप। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के बाद से सरकार पर सवाल उठे। भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम। असम राइफल्स के जवानों ने म्यांमार के साथ सीमा पर बरामद की 282 किलो के आईटी। श्रीनगर शिल्प और लोक कला श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी।
भारतीय मछुआरे की हत्या को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय मछुआरे की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में मछुआरे की मौत हुई थी। पोरबंदर में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए मछुआरे की हत्या के खिलाफ गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान नौवहन सुरक्षा एजेंसी के 10 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर। भारतीय नाव पर फायरिंग मामले में जांच तेज। नाव की जांच के लिए पहुंची एसओजी टीम एफएसएल और बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भी सैंपल इकट्ठा किए गए। फ्रांस में रफाल डील पर नया खुलासा। फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने 36 एयरक्राफ्ट की डील के लिए एक बिचौलियों को दिया था 7.5 मिलियन यूरो कमीशन। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इसका दावा किया है। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने किया टारगेट किलिंग। आतंकियों ने श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में एक शख्स की गोली मारकर जान ले ली। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित दुकानदार के सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम की गोली मारकर जान ले ली। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी आज मुलाकात करेंगे। वामसधारा नदी पर बैराज बनाने और बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से एससी नाराज। कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवाहों से पूछताछ की बात। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का 10 दिन में जांच में नहीं दिखी कोई तेजी। लैब की रिपोर्ट भी 10 दिन में आई। ऐसा लगता है सिर्फ एक आरोपी को दी गई है प्राथमिकता। कोर्ट ने यूपी सरकार से आरोपी आशीष मिश्र को लेकर भी सवाल किया। कहा सिर्फ आशीष का ही फोन क्यों किया गया जब्त, क्या बाकी नहीं करते फोन का इस्तेमाल। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने के आदेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा पंजाब हरियाणा एससी के पूर्व जज की निगरानी में हो हिंसा की जांच। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद साथ ही 2 करोड़ 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया है। यूपी के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएससी भवन की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे गए। कैराना पहुंचे सीएम योगी ने पलायन के बाद वापस लौटे लोगों से मुलाकात की। कैराना पीड़ितों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कैराना में फिर से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो गया। इसके लिए पीएससी के 1278 जवानों की बटालियन तैनात होगी। सीएम योगी ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कैराना में अब कोई अपराधी धमकी देना तो दूर सड़क पर नहीं चल सकता। ऐसा हश्र करेंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। कैराना में सीएम योगी की रैली का हिंदुओं का पलायन हमारी राजनीति का मुद्दा नहीं, देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। पलायन को मजबूर करने वालों का खुद पलायन हो गया। रामपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। 64 करोड़ की लागत से 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आजम खान के घर से गरजे सीएम योगी। रामपुर में माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी। का त्योहार में किसी ने बिगाड़ा माहौल तो शासन का बुलडोजर तैयार है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी सौगात। 2 मार्गों के चौड़ीकरण की आधारशिला रखी गई है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। अगरतला में बीजेपी और आईपीएफटी की गठबंधन सरकार करेगी संयुक्त जन आंदोलन। 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा संयुक्त जन आंदोलन। मणिपुर में कांग्रेस को झटका। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए 2 विधायक राजकुमार इमो सिंह और दूसरे विधायक यमथांग ने ली सदस्यता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे। गोवा में पार्टी को मजबूत करने में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पणजी में भूमि अधिकारों की मांग कर रहे ग्रामीणों से मिले सीएम केजरीवाल। ग्रामीणों से बात भी की। ग्रामीणों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खदान मजदूरों से मुलाकात की। साथ ही मजदूरों से खदान से जुड़ी परेशानियों के बारे में चर्चा भी हुई। दिल्ली में नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नोटबंदी के 5 साल को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा नोटबंदी से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन पर नहीं लगी रोक। पीएम मोदी देश को जवाब दे। मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती का प्रहार। कहा चुप्पी को शांति न समझे, चरम पर भ्रष्टाचार। पीएम के फंड में सबसे बड़ा घोटाला। मुंबई के विक्रोली इलाके में लगी भीषण आग। पार्क साइड की एक दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के दौसा में गुरुग्राम की महिला से गैंगरेप। पुलिस 4 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मिले गायक दलेर मेहंदी। हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण की योजना के लिए पीएम और सीएम का जताया आभार। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंची केदारनाथ की उत्सव यात्रा। 6 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए बाबा केदार के कपाट। दिल्ली के बवाना में शादीशुदा महिला पर एक शख्स ने फेंका तेजाब। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आपका कांग्रेस पर आरोप, सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ मिलीभगत कर रही है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के मुताबिक अब्दुल्ला अपने पिता के साथ धर्मांतरण के धंधे में शामिल। बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से सुनीरिया जेल में एसआईटी ने पूछताछ की। एसआईटी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। एसआईटी ने 40 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक सवालों से बचता नजर आया राम रहीम। दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर 10 नवंबर को निश्चित स्तर की बैठक में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं शामिल। 8 देशों के निश्चित बैठक में होंगे शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिक्षक दीपक की पत्नी को सौंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र। आतंकी हमले में मारे गए थे शिक्षक दीपक चंद।
पंजाब के नवाज शहर के पुलिस परिसर के अंदर आतंकियों ने फेंके विस्फोटक। धमाके के बाद पुलिस जांच में जुटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विशाखापट्टनम में अधिकारियों ने नष्ट किए 50 एकड़ में लगे गांजे के खेत। सूचना के बाद छापेमारी कर कार्रवाई की गई। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 478 अंक उछला। निफ्टी 151.75 अंक की तेजी के साथ 18,000 पर बंद हुआ। तमिलनाडु में बारिश के बीच चक्रवाती तूफान का खतरा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होने की वजह से तूफान का खतरा बना हुआ है। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। जरूरतमंद लोगों को मदद सामग्री भी बांटी गई है। भारी बारिश की वजह से पानी तमिलनाडु का चेन्नई। बारिश से बिगड़े चेन्नई की हालत। सड़कों पर कमर तक भरा पानी, कई घरों में भरा बारिश का पानी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 4 टीमें तैनात की हैं। तिरुवल्लुवर और चिंगलपट्टू के जिले में एक टीम और मदुरई जिले में 2 टीमों को तैनात किया गया। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। वैट घटाकर पेट्रोल डीजल सस्ता करने की मांग। यूपी के बहराइच में ईंट भट्टा मालिकों का विरोध प्रदर्शन। जीएसटी के खिलाफ खोला मोर्चा। जीएसटी सरकार वापस लेने की मांग की। एमपी के शिवपुरी में खाद्य न मिलने से नाराज होकर सड़कों पर उतरे किसान। चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के हमीरपुर में खाद्य नहीं मिलने पर किसानों ने लगाया जाम। रेलवे क्रॉसिंग में सैकड़ों किसानों ने बांटा हमीरपुर मार्ग में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन और एप्लीकेटर की कीमत तय। जाइकोव डी के 1 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र। वैक्सीन की कीमत 265 रुपए प्रति खुराक तय। 12 साल से ऊपर वालों को लगेगी वैक्सीन जाइकोव डी। 262 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आई है। देश में कोरोना के 1,42,000 सक्रिय मामले। बीते दिन कोरोना के 11,451 नए केसेस दर्ज किए गए। यूपी के मऊ में चलती रोडवेज की बस में आग लग गई। बस ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई बस में बैठे लोगों की जान। यूपी के बदायूं में पिकअप वैन से हादसा। वैन से गिरकर एक महिला की मौत, 1 जख्मी। सीतापुर में धान काटने को लेकर 2 भाइयों में विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमकर पिटाई की। मासूम को भी सड़क पर पटका। बच्ची की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने चोरी की 2.5 लाख रुपए कैश। बैंक से निकल रहे शख्स से छीना पैसे से भरा बैग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के बहराइच में बच्ची का अपहरण। खेत में बच्ची को बिठाकर मां फसल की कटाई कर रही थी। बच्ची के लापता होने पर परिजन थाने पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने तलाश तेज की। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मोबाइल फोन लूटपाट करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। यूपी के सहारनपुर में 1.25 करोड़ रुपए की स्मैक जब्त। 3 तस्कर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में हुई चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2400 पैकेट चूड़ियां भी बरामद की हैं। यूपी के बरेली में डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर महिला के साथ किया रेप। महिला का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पुलिस ने शिकायत के बाद डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के रामपुर में गैंगरेप मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। इंसाफ नहीं मिलने पर महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी के हमीरपुर में पारिवारिक कलह में बुजुर्ग की हत्या की तस्वीर सामने आई है, जहां रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी के हमीरपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप। 1 महीने से लापता था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने फायरिंग की। ग्रामीणों ने 4 बदमाशों को पकड़ा। ग्रामीणों की पिटाई से दोनों की मौत। मरने वालों को 10,000 का इनामी बदमाश भी इसमें शामिल था। झारखंड की राजधानी रांची में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 सीपीआई माओवादियों ने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।